हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 के लिए वैकेंसीज निकाली थी कल, यानी कि 22/12/2020 को। तो इस वैकेंसी में अभी एक सबसे बड़ी बायो वालों के लिए बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि जो ये वैकेंसीज आई हैं, ये सभी वैकेंसी सिर्फ बायो के वही लोग भर सकते हैं, बायो की वैकेंसी जिन्होंने वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि ली हो। यहाँ पर मतलब साफ लिखा हुआ है कि जिन्होंने बॉटनी या जूलॉजी में एमएससी किया है, सिर्फ वही लोग जीव विज्ञान की प्रवक्ता के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जबकि अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं हैं और हमारे यहाँ भारत में इससे कि बहुत सारी शाखाओं को पढ़ाया जाता है, जैसे कि जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट, माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक, और इन सबसे एमएससी होती है। एमएससी के ये पार्ट हैं, जैसे कि अगर बायोलॉजी की हम बात करें तो बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज में सिर्फ 2 ही ब्रांच नहीं होती है, जूलॉजी और बॉटनी, उसकी और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। और साथ जो मुख्य ब्रांचेज हैं, उन मुख्य ब्रांचेज में जो मेन ब्रांच है बायोलॉजी की, उस मेन ब्रांच में जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सभी आ जाते हैं। तो सिर्फ यह फॉर्म वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर करने वालों के लिए ही क्यों निकला है, यह एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी किया है, या जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री से एमएससी किया है, या जिन्होंने जेनेटिक्स से या प्लांट फिजियोलॉजी से एमएससी किया है, वह यह फॉर्म क्यों नहीं भर सकते। जाहिर सी बात है कि सवाल है कि यह फॉर्म क्यों नहीं भर सकते वे लोग, क्योंकि जो इसका पेपर का पैटर्न है, जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस अगर आप देखिए तो क्या है कि सिलेबस में जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूलॉजी जिन्होंने पढ़ा है वे जूलॉजी का ही पेपर देंगे, या बॉटनी जिन्होंने पढ़ा है उन्हें सिर्फ बॉटनी का ही देना है, सबका देना है। तो फिर जीव विज्ञान, अगर इंटर वालों को जीव विज्ञान पढ़ाना है, या जो पीजीटी के लेवल का है, क्योंकि लेक्चरर की वैकेंसी है, तो इसमें जीव विज्ञान पढ़ाना है और जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान भी पढ़ाना है, और साथ ही इसमें हमें जंतु विज्ञान भी पढ़ाना है। अगर वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों ही पढ़ाना है तो यह दोनों मिलाकर, सिर्फ 2 ही मिलाकर तो ये ब्रांचेज नहीं बन जाती ना बायोलॉजी की। बायोलॉजी की ब्रांच में माइक्रोबायोलॉजी भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, प्लांट फिजियोलॉजी भी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी है। फिर ऐसा क्यों कि सिर्फ वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में जिन्होंने एमएससी किया है, सिर्फ वही क्यों ऐसा ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सभी पेपर्स के लिए तो समकक्ष दिया हुआ है कि जिन्होंने बाकी समकक्ष उन्होंने किया हो वे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है यह उन लोगों के लिए जिन्होंने जूलॉजी या बॉटनी के अतिरिक्त कोई सब्जेक्ट लिया है एमएससी में। जैसे कि देखिए, अगर हम गणित, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, इनकी बात करें तो यहाँ पर है कि विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। लेकिन वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, इसके साथ कोई भी समकक्ष उपाधि नहीं है। तो मैं साफ बता दूं कि अगर कोई और सब्जेक्ट वाले, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी या जेनेटिक्स से अगर किसी ने भी किया हुआ है एमएससी, तो यह फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं है, वह एलिजिबल नहीं है इसके फॉर्म भरने के लिए। क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, मैं आपको दिखा रही हूँ रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, यहाँ पर साफ दिखाता है वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि क्वालिफिकेशन में, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में होनी ही चाहिए। तो अगर आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन में वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान से एमएससी है, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्वायर्ड है, आपको यस करना पड़ेगा। अगर आपका ऐसा नहीं है तो आप ये फॉर्म आगे फिल नहीं कर पाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने सिर्फ बॉटनी या जूलॉजी से किया हुआ है एमएससी, तभी आप यह फॉर्म भर सकते हैं।
ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि बाकी एग्जाम्स में क्या होता है। तो देखिए, अगर हम केवीएस की बात करें ना, केवीएस रिक्रूटमेंट में की, तो वहाँ पर पीजीटी की जो है, पीजीटी बायोलॉजी से अगर है तो वहाँ बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सभी जिन्होंने एमएससी किया हो इस सब्जेक्ट में, वे सभी लोग ये फॉर्म भर सकते हैं केवीएस में। इसी तरह से अगर हम नवोदय विद्यालय की बात करें तो नवोदय विद्यालय में पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायो साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इस सब्जेक्ट से जिन्होंने एमएससी किया है वे सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो यूपीपीएससी ने जो यूपीपीएससी की जो आई है वैकेंसी, इसमें ऐसा नहीं है। यूपीपीएससी की वैकेंसी में सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने एमएससी वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी या जूलॉजी से किया हो। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्योंकि जब पिछली बार जैसे कि यूपीपीसीएस का जो माध्यमिक शिक्षा के लिए आया था, माध्यमिक के लिए जो वैकेंसी आई थी, उसमें भी ऐसा लोगों ने जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिनका माइक्रोबायोलॉजी था, उसमें भी सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी ही दिया गया था। 2016 वाली जो आई थी माध्यमिक की पीजीटी टीजीटी के लिए, तो उसमें जो पीजीटी की वैकेंसी थी उसमें सिर्फ जूलॉजी या बॉटनी ही था। तो जिन्होंने अगर माइक्रोबायोलॉजी से लिया था और उन्होंने अगर जूलॉजी का फॉर्म भरा था, बायो के लिए भरा हुआ था फॉर्म, सिर्फ जूलॉजी उसमें मान्यता मांगा गया था बायोलॉजी के लिए और बॉटनी, और जिन्होंने भी एमएससी उनका अगर माइक्रोबायोलॉजी से था या जेनेटिक्स से था तो उनका नहीं हो पाया था उस समय, ठीक। इंटरव्यू में वे हटा दिए गए थे, उनका नहीं हो पाया था। तो इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले एक बार अपना क्वालिफिकेशन अच्छे से चेक कर लीजिए, तभी आप फॉर्म भरिए, ऐसे फॉर्म मत भरिए। अब देखिए, मैं आपको सिलेबस की बात बता दूं ना, जो जीव विज्ञान का जो सिलेबस है इसका बायोलॉजी का, उसमें क्या है, बॉटनी जूलॉजी दोनों है, माइक्रोबायोलॉजी भी है इसमें, जेनेटिक्स भी है, सब कुछ है इसमें। जैसे कि देखिए यहाँ पर वनस्पति विज्ञान में ही माइक्रोबायोलॉजी रखा गया है, माइक्रोबायोलॉजी को वनस्पति विज्ञान में स्थान दिया गया है, ठीक। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी जो है ना काफी एरिया कवर करता है। वायरस, फाइटोप्लाज्म, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब कुछ इसमें कवर करता है। या वायरोलॉजी भी इसी में आ जाती है, ठीक। फिर इकोनॉमी, बॉटनी को भी जगह दी गई है, प्लांट पैथोलॉजी को भी जगह दी गई है, इकोलॉजी और वातावरण, यहाँ पे पादप, कर्मिकी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, पौधों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी और पादप विविधता, ये सारे टॉपिक्स हैं वनस्पति विज्ञान में। इकोलॉजी और वातावरण, इसमें परिस्थितिकी, अवधारणा एवं वातावरण, ये सब। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी भी इसमें आ रहा है। फिर इसमें माइक्रोबायोलॉजी अगर है तो इसी तरह से बायोकेमिस्ट्री भी इसमें है। फिर ऐसा क्यों किया गया है, यह समझ से परे है कि यहाँ पर इनको जगह क्यों नहीं दी गई है इन सारे सब्जेक्ट्स को। लेकिन अब नहीं दी गई है तो अब कुछ अभी अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यह सही नहीं होगा, आपको एग्जाम में आपको बाद में दिक्कत होगी। अभी तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप इसको एस कर देते हैं यहाँ पर जाके तो आप फॉर्म तो भर लेंगे, लेकिन उसके बाद दिक्कत वहीं क्रिएट होगी जब आप मेंस का एग्जाम देने जाएंगे, तब दोबारा आप फॉर्म भरेंगे। अगर आप अभी कर लेते हैं, इस क्वालिफिकेशन को एस कर लेते हैं तो एस तो हो जा रहा है, फिर आगे बढ़ भी सकते हैं आप। लेकिन अगर बाद में जब आप मेंस देने जाएंगे या फिर मेंस के बाद जब वेरिफिकेशन होगा उस समय ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक। तो इसलिए आप काफी सोच समझ के ही इस फॉर्म को भरिएगा। ओके, मैं आपको बाकी सब दिखा दे रही हूँ। इसमें जूलॉजी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर जिन्होंने एमएससी बॉटनी से किया है उन्हें पूरा जूलॉजी पढ़ना है, ठीक। जिन्होंने एमएससी जूलॉजी से किया है उन्हें पूरी बॉटनी पढ़नी पड़ेगी, इसके बिना नहीं हो सकता, या एग्जाम में नहीं मतलब क्वालिफाई नहीं कर सकते, उन्हें पूरा पढ़ना है। फिर
यह पक्षपात बाकी लोगों के साथ क्यों किया गया? बायोकेमिस्ट्री वालों के साथ, माइक्रोबायोलॉजी वालों के साथ, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो साइंस, लाइफ साइंस, इनके साथ ऐसा पक्षपात क्यों किया गया? अगर ये जीव विज्ञान है तो जो ग्रेजुएशन लेवल होता है, ग्रेजुएशन में जो भी पढ़ता है, या तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ता है ना। फिर जब अगर हमने उसमें तीनों सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर हमने एक सब्जेक्ट कोई भी हमने चूज किया है और वह उसी से जुड़ा हुआ है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमने जो बीएससी है वो हमने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से किया है और हमने एमएससी मैथ से किया है, ऐसा तो होता नहीं है। तो यानी जाहिर सी बात है कि हमने बीएससी जिस सब्जेक्ट से किया है उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट हमने एमएससी में लिया। जब उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट हमने एमएससी में लिया और उसी से हमने पीजी किया, फिर इतना बड़ा पक्षपात नहीं होना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है कि ये गलत है। मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे ये गलत लग रहा है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी वालों को या बायोकेमिस्ट्री वालों को, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वालों को भी जगह मिलनी चाहिए थी, या एग्जाम उन्हें दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी, क्योंकि पूरा सिलेबस सबके लिए ही कठिन है। ऐसा नहीं है कि बॉटनी वालों के लिए बड़ा इजी पेपर हो जाएगा, क्योंकि बॉटनी वालों को उन्होंने भी तो सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही जूलॉजी पढ़ी है, और हमने बाकी सबने जो माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं या बायोकेमिस्ट्री के, जेनेटिक्स के हैं, उन्होंने भी जूलॉजी बीएससी तक ही पढ़ी है। ठीक, फिर ऐसा क्यों? जबकि एमएससी अगर किसी का माइक्रोबायोलॉजी है तो उसने प्लेटीहेल्मिन्थीज, बाकी जो भी जीव हैं उनके बारे में उन्होंने पढ़ा ही है, तो उनके तो हमें लगता है कि जीव विज्ञान के बारे में उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ा है बाकी जो बॉटनी वाले हैं उनसे। तो या फिर जिन्होंने जूलॉजी एमएससी जिन्होंने जूलॉजी से किया है उनके लिए बॉटनी तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी तो बीएससी तक ही पढ़ा है बॉटनी को। तो फिर ऐसा क्यों कि बाकी लोगों को एकदम छांट दिया गया और सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी वालों को ही ये जगह दी गई? ये एक मतलब मेरे अनुसार ये गलत है। बाकी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप इसके बारे में, क्या आप इससे सहमत हैं जो यह रूल आया है? क्योंकि अगर केवीएस ऐसा करा रहा है, केवीएस की वैकेंसीज में ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, और अगर नवोदय की वैकेंसीज में ये सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो फिर सिर्फ यूपीपीएससी या फिर माध्यमिक शिक्षा ऐसा क्यों करा रही है कि ये लोग बाकी लोगों को कोई जगह ही नहीं दे रहे हैं? एक बार आप इस पर मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आप इसके बारे में कुछ मुझे और बता सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू।